टेन्योर की हम लोग बहुत बात करते हैं और बड़ा स्ट्रांगली मेरा इस पे एक व्यू भी है कि अनलेस और अनटिल आप किसी को टेन्योर कंप्लीशन नहीं देंगे, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट मिरेकल्स फ्रॉम एनीवन, चाहे आप जिस मर्जी को बिठा दें। पंजाब के अंदर हमने देखा यू आर द 6th IG इन लास्ट 2.5 साल के अंदर, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका ओवरऑल? बात ये कि कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मतलब हम ऑलमोस्ट एक ही सीनियरिटी के होते हैं और उसमें ग्रेड 21 या 22 का अफसर होता है, ट्रेनिंग हमारी एक जैसी है, नौकरी भी तकरीबन हमारी एक जैसी है, पुलिस फोर्सेस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसके प्रॉब्लम्स, उसका बाकी सारा कुछ भी एक जैसा है। टेन्योर अगर लंबा हो, आपको टाइम मिल जाता है, जो आपने सोचा होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ वो आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम मिल जाता है। लेकिन ये भी जो हम गिला करते हैं मुख्तलिफ IG साहिबान, मेरे ख्याल में ये ज़्यादती इसलिए है कि क्या हम SHOs को टेन्योर पूरा करने दे रहे हैं, हमारे DPOs को क्या हम टेन्योर पूरा करने दे रहे हैं, क्या RPOs को टेन्योर पूरा करने दे रहे हैं? अच्छा, और अगर नहीं करने दे रहे तो उसके क्या वजूहात हैं, ये भी देखने वाली चीज़ है। सो पुलिस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है बाकी महकमों से जहाँ पे हमें कंपेयर किया जाता है। अगर हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आप हमें बाकी यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस के साथ उस लिहाज से उस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कोई रिज़र्व्स नहीं होते हमारे, अगर सपोज़ मेरे पास 83 वैकेंसीज़ हैं एक ग्रेड में, वो सारी की सारी पोस्ट्स हैं और वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट्स हैं। एक जगह से निकाल के दूसरी जगह, दूसरी से निकाल के तीसरी जगह वो करते हैं। गवर्नमेंट के पास भी एक पूल है, फेडरल गवर्नमेंट के पास, वो इन्हीं ऑफिसर्स को रोटेट करते रहते हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस में। अच्छा, फिर ट्रेनिंग्स आपकी चल रही होती हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स। सो उसमें अगर हम ये कहें कि आप एक बहुत फिक्स टेन्योर चला सकते हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल होगा कहीं पर भी। जहाँ पर हालात ठीक रहे, आपने प्रोविंसेस में भी देखे, KP में आपको 3-3.5 साल गुजारने वाले IGs मिले होंगे, यहाँ पंजाब में भी आपको इसी तरह लंबे टेन्योर वाले IGs, IB में आपको DGs मिले, FIA में आपको DGs मिले। जहाँ पे हालात ठीक रहे वहाँ पे उन्होंने टेन्योर्स पूरी भी की और लंबी टेन्योर्स भी गुजारी। सो ये उस तरीके से स्ट्रेट जैकेटेड मेरे ख्याल में नहीं किया जा सकता। अभी हम लोग थोड़ी सी टेन्योर की बात कर रहे थे। एक टेन्योर है जो IGs का है, जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट उनकी स्कूल ऑफ थॉट की एंड ऑल दैट। आपने खुद एक बात की और मेरा सवाल भी ये था, SHOs, DPOs, इनका टेन्योर आप लोगों के हाथ में, स्पेसिफिकली IGs इफ दे गिव अ पॉलिसी कि अगर इस SHO को लगाया है तो ये अपना टेन्योर पूरा करेगा, ये नहीं होगा। पूरे पाकिस्तान में एवरेज टेन्योर इस 3 से 4 महीने फॉर एन SHO। डू यू थिंक इट्स ओके, या इसमें कहाँ पर एरर आप समझ रहे हैं? नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसलिए है कि आप अगर एक SHO को सेटल होने नहीं दे रहे, या इवन जो SDPO है, DSP, ASP, उसकी पोस्टिंग्स हम करते हैं, या DPOs की पोस्टिंग्स हम करते हैं, उनको अगर आप एक टेन्योर पूरा नहीं दे रहे हैं तो एक इलाके में जैसे एक SHO जाता है, शुरू में उस इलाके को समझना, उसके क्राइम पैटर्न्स को समझना और फिर उस पर काम करना, और फिर वो जो उसके लिए उसने प्लान किया है उस प्लान को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए उसको वक्त चाहिए। मुसीबत ये कि हम हर दफ़ा हमारा ख़्याल ये होता है कि अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए हमें पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स करनी चाहिए, तो इससे समहाउ ये SHOs में एक खौफ मुझसे होगा कि मेरा ये बड़ा पक्का मानना है कि जी आपको ट्रांसफ़र फॉर द सेक ऑफ ट्रांसफ़र्स नहीं करने चाहिए। अगर आप किसी को समझते हैं कि वो ठीक नहीं है तो फिर उसको टेक दैट पर्सन टू टास्क। ठीक है, सिर्फ उसको ट्रांसफ़र कर देना इज़ नो पनिशमेंट। और अदरवाइज़ भी आप ट्रांसफ़र करके अगर एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा रहे हैं और दूसरे से तीसरी जगह, और आपने म्यूज़िकल चेयर्स बनाई हुई हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।